को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम लोग फिफ्थ टाइप का टोकन्स हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टोकन्स होता है जिसके थ्रू हम लोग दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो वैल्यूज़ के बीच में एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो कोई भी दो वैल्यूज़ के बीच में हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूँ तो ऑपरेटर्स 4-5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सेकंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर, देन होता है, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करें इसको तो यहाँ पे लाइक हम लोग अगर असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड, इस प्रकार के हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अगर रिलेशनल ऑपरेटर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो अगर मैं यहाँ पे इस प्लस ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, इसका मतलब होगा एडिशन ऑपरेटर। अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 2, तो यहाँ पे ये एक वैल्यू है, दूसरी एक वैल्यू है। तो हम लोग इस दो वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जो हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं, उसी को यहाँ पे बनाया गया है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एडिशन ऑपरेटर। तो इस एडिशन ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे इस दो ऑपरेंड के बीच में लगाएंगे। इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड, इसको भी हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड। तो दो ऑपरेंड के बीच में हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ लगाएंगे वो होगा ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस ऑपरेटर की बात करेंगे तो ये भी ऑपरेटर एक प्रकार का टोकन होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर जो एक टोकन है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रीफली यहाँ पे 2 टाइप के ही ऑपरेटर को डिस्कस किया, वैसे ही यहाँ पे 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो 6 टाइप के ऑपरेटर्स हम लोग इसको डिटेल में आगे की क्लासेस में हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट होता है सिम्बॉल्स। अगर हम लोग 6 टोकन की अगर बात करें तो 6 टोकन्स में आता है सिम्बॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग सिम्बॉल्स बहुत सारे यूज़ करते हैं, लाइक इस प्रकार के कर्ली ब्रेसेस, ओपन और क्लोज, इस प्रकार का यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं, कोलन यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्पेशल सिम्बॉल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसी स्पेशल सिम्बॉल से लाइक हम लोग फंक्शंस के स्कोप बनाते हैं, एरेस के स्कोप बनाते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं, या फिर कोई एक ऐसा हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे सिम्बॉल्स का यूज़ करके हम लोग एक टोकन बनाते हैं और उससे हम लोग दूसरे टाइप के फंक्शंस या फिर किसी का स्कोप से रिलेटेड या फिर कोई दूसरे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें कि कितने टाइप के यहाँ पे टोकन्स होते हैं। 6 टाइप के टोकन्स होते हैं। मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। 6 टाइप के यहाँ पे टोकन्स होते हैं। सबसे पहला होता है कीवर्ड। तो कीवर्ड्स में हम लोग यहाँ पे देखें 32 टाइप्स के कीवर्ड होते हैं। सेकंड होता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हम लोग देखें यहाँ पे कि कोई भी एक फिक्स वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट्स को भी हम लोग आगे क्लासेस में जो है बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे किस किस टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। थर्ड होते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब कोई भी वेरिएबल का अगर हम लोग नेम डिफाइन करते हैं या फिर फंक्शंस का नेम डिफाइन करते हैं, किसी क्लास का नेम डिफाइन करते हैं, तो हम लोग उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। फोर्थ होता है स्ट्रिंग लिटरल्स या फिर लिटरल्स।
तो लिटरल्स मीन्स यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टाइप के लिटरल्स देखते हैं, नंबर्स हो गया, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इस टाइप के लिटरल्स होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स ये होता है कि जो भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ साई कॉलेज, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। फिफ्थ होता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स हम लोग ने अभी अभी देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कोई भी ऑपरेंड को अगर हम लोग को ऑपरेट करना है तो उसके बीच में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। सिक्स्थ आता है सिंबल्स। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सिंबल्स यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, इस टाइप के हम लोग सिंबल्स यहाँ पे देखते हैं। तो इस टोकन में 6 टाइप के टोकन होते हैं, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स और सिंबल्स। तो आज की क्लास में हम बस टोकन्स देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सारे को डिटेल्स में देखेंगे। ओके, इतना। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, यस इतना सर। समझ में आया? ऑपरेटर समझ में आया? ऑपरेटर्स, वहाँ पे मैं एक मिस्टेक किया था कि वहाँ असाइनमेंट लिखा था, उसकी जगह अरिथमेटिक होगा, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं इसको बता रहा हूँ एक बार और वापस से कि ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिफ्थ टाइप का हम लोग का टोकन है ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होगा, जैसे कि हम लोग को कोई भी चीज़ ऑपरेट करना है, ठीक है। ऑपरेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इस ऑपरेटर्स को टॉपिक को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे और, ठीक है, अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है। अरिथमेटिक जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है, या फिर हम लोग मॉड, ठीक है। तो यहाँ पे 5-6 टाइप के यहाँ पे हम लोग के पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सबका काम क्या होता है कि किसी दो ऑपरेंड को ऑपरेट करने का काम, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर 2 + 2 करना है हम लोग को, ठीक है, तो क्या होगा, अपने आप तो हो नहीं जाएगा ये, उसके बीच में ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 2 हम लोग को नंबर्स देना पड़ेगा तभी वो ऐड कर पाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा 2 ऑपरेंड पे ही काम करेगा और दोनों को ऑपरेट करके एडिशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा या डिवीज़न करेगा या फिर मॉड निकालेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करके वहाँ से एक आउटपुट देगा, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि और नेक्स्ट ऑपरेटर बताता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होगा कि जैसे कि हम लोग को 2 ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करना है, जैसे कि मान के चलो हम लोग 3 = 4 कर रहे हैं, ठीक है। 3 छोटा है या फिर 4 छोटा है, ये हम लोग पता करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में इसी टाइप के कंपैरिजन हम लोग करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 5 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। सबका अलग अलग काम है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया था लेस देन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 > 4, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस टाइप का एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है। 3 > 4, ठीक है। तो 3 जो है वो अगर 4 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, अगर मान के चलो 3 जो है 4 से बड़ा होता, ठीक है, लेकिन इस केस में नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसकी, ठीक है, 3 = 4, ठीक है,
क्या हो रहा है, सही है, इसका मतलब ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो इस टाइप से रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है कि दो ऑपरेंड पे वो ऑपरेट करेगा और हम लोग को बताएगा कि वो ट्रू है फिर फॉल्स है, ठीक है। अगर ये कंडीशन जो होती है वो ट्रू होती है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इंटीजर वैल्यू में अगर हम लोग करना चाहें तो ट्रू का मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 0। तो ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। इस टाइप की एक बूलियन वैल्यू हम लोग को मिलती है अगर हम लोग इंटीजर फॉर्मेट की अगर बात करें तो इस टाइप से रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ पे जैसे कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू सबको मैं एक एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 3 जो है सबसे पहले चेक करेगा कि वो उससे बड़ा है कि नहीं है, तो 3 तो बड़ा नहीं है 4 से। नेक्स्ट चेक करेगा इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, तो 3 इक्वल भी नहीं है, तब क्या होगा, दोनों केस पे फॉल्स आ रहा है, तो ओवरऑल फॉल्स हम लोग को मिलेगा। सेम अगर मैं लेता हूँ 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, क्या होगा, तो 3 जो है लेस देन 4, मतलब सबसे पहले लेस देन चेक करेगा, 3 इज़ लेस देन 4, तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 3 इज़ इक्वल टू 4, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस पे ओवरऑल अगर कोई एक भी ट्रू हो जाता है, अगर लेस देन या फिर इक्वल टू, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो ओवरऑल ट्रू हम लोग को मिलता है। फॉल्स कब मिलेगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ट्रू कब मिलेगा, जब हम लोग का दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, ठीक है। तो ये सारी रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो एक ट्रूथ टेबल पे काम करता है, ठीक है। टेबल होता है जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के वैल्यूज़ से हम लोग कंपेयर करते हैं ट्रू और फॉल्स को, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ठीक है, इससे वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ दो बेसिक टाइप के ऑपरेटर्स देखें। ऑपरेटर्स जो होते हैं 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 6th होता है सिम्बॉल्स, ठीक है, या फिर हम लोग इसको स्पेशल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सिम्बॉल्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि हम लोग हैश लेते हैं, ठीक है, @ लिखते हैं, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इस टाइप के हम लोग बहुत सारे सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, सेमीकोलन यूज़ करते हैं। इस टाइप के जो भी हम लोग के पास बहुत सारे सिम्बॉल्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हम लोग ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे। कल अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ, जैसे यहीं पे मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, तो हम लोग जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पे भी सिम्बॉल्स यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हैश यूज़ हुआ है, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, सिम्बॉल्स है, ये डॉट है, सिम्बॉल्स है, ठीक है। तो ये सारे सिम्बॉल्स भी यहाँ पे टोकन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स देखे, 6 टाइप के हम लोग यहाँ पे टोकन देखे, ठीक है। किसी कुछ डाउट है इसमें? सर, और हम लोग टोकन के यूज नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा? देखो, टोकन को अगर यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, तो अब टोकन देखो, अब टोकन क्या है, पहले से दिया हुआ है इसमें, तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग लिख रहे हैं वो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन के तौर पे प्रोसेस होती है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग का जो भी हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, रैम रहता है, हार्ड डिस्क रहता है, प्रोसेसर होती है, ठीक है, मेमोरीज़ होती है अलग अलग टाइप की, ठीक है, सबसे कुछ ना कुछ तो काम करवाना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टोकन्स होते हैं वो एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे जाता है,
ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन, कमांड होते हैं, ठीक है। तो ये जब तक हम लोग उसको बताएंगे नहीं तब तक हार्डवेयर काम कैसे करेगा, ठीक है। तो जिस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना होता है वो फॉर्मेट में हम लोग को लिखना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, इंग्लिश में लिखते हैं या फिर हम लोग हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। जैसे दिस के बाद इज़ ही लगना है या फिर इस टाइप के ग्रामर में तो सेंटेंस फॉर्म करता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना एक सिंटैक्स होता है, अपना ही एक ग्रामर होता है जिसके थ्रू वो सारे सिंबल्स को या फिर जो हम लोग वहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं या स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे एक साथ हम लोग रख के पूरी प्रोग्रामिंग बनाते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना एक मीनिंग होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है टोकन, ठीक है। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी कुछ डाउट? अच्छा, बीएससी वाले कौन कौन है इसमें? कॉन्स्टेंट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इसको हम लोग एक ग्राफिकल व्यू में हम लोग यहाँ पे लेते हुए चलेंगे। कॉन्स्टेंट्स, इसको हम लोग दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टेंट होता है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, सेकंड होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर हम लोग इस न्यूमेरिक को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करें तो यहाँ पे दो पार्ट्स में न्यूमेरिक कांस्टेंट को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स, सेकंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। और हम लोग इसको बोलते हैं रियल कांस्टेंट्स। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर कैरेक्टर कांस्टेंट्स को हम लोग डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे दो टाइप के कैरेक्टर कांस्टेंट्स आते हैं। यहाँ पे आता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स, देन उसके बाद आता है स्ट्रिंग्स कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में इस कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स और कैरेक्टर कांस्टेंट्स। देन उसके बाद न्यूमेरिक कांस्टेंट को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स में और फ्लोटिंग पॉइंट और रियल कांस्टेंट्स में। देन सेकंड पार्ट में आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। तो हम लोग इस कांस्टेंट को अलग अलग टाइप में डिवाइड करके रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग न्यूमेरिक, इसके अंदर सबसे पहला आता है इंटीजर कांस्टेंट्स। हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा कि इंटीजर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस इंटीजर की अगर बात करें तो लाइक इंटीजर कोई भी एक ऐसा वैल्यू होता है जिसमें कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ 10 लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, 200 लिख रहे हैं, 2000 लिख रहे हैं, इसमें कोई भी डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे हम लोग नहीं लगा रहे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक इंटीजर टाइप का कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे एक इंटीजर कांस्टेंट भी जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है डेसिमल कांस्टेंट, डेसिमल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल कांस्टेंट्स उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9,
0 to 9 के कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग कोई भी ऐसे नंबर को जनरेट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग कोई एक नंबर को फॉर्म करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं कोई भी एक मोबाइल नंबर 9827100023, इस प्रकार का मैं अगर कोई भी नंबर लिखता हूँ तो ये क्या होगा, एक डेसिमल कांस्टेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1003 या फिर 8421, इस प्रकार का मैं अगर कोई भी नंबर लिखता हूँ तो ये एक डेसिमल कांस्टेंट होगा, जिसके अंदर यहाँ पे हम लोग 0 to 9 के कॉम्बिनेशन पे कोई भी हम लोग नंबर जनरेट कर रहे हैं और वो कितने भी डिजिट का हो सकता है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट में 0 to 7 1 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 से 7 के कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी हम लोग नंबर फॉर्म करते हैं तो वो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 4 5 2 1 या फिर हम लोग यहाँ पे 7 4 2 1, इस टाइप की अगर बात करें तो इस टाइप का कोई भी अगर नंबर होगा जिसमें 0 से लेके 7 तक के नंबर्स होंगे, मतलब यहाँ पे 8 डिजिट हम लोग यूज़ करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, अगर उसके हम लोग नंबर्स को यूज़ करके कोई भी नंबर अगर फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट्स। थर्ड होता है यहाँ पे हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स में क्या होगा कि 0 to 9 यहाँ पे डेसिमल के साथ साथ में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यूज़ करेगा डेसिमल नंबर्स को। देन उसके बाद 10 से यहाँ पे आ जाएगा A B C D E और F। तो यहाँ पे 16 बिट के हम लोग को नंबर्स मिल जाते हैं, मतलब 16 कैरेक्टर्स हम लोग को यहाँ पे मिलते हैं या फिर 16 नंबर्स हम लोग को मिल जाते हैं 0 to 9 और A से लेके F तक। इसके कॉम्बिनेशंस में अगर हम लोग कोई भी नंबर्स का फॉर्म करते हैं, लाइक यहाँ पे 1 B 0 F इस प्रकार का, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1 D O 0 2, इस प्रकार का अगर हम लोग कोई भी नंबर डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स। तो इंटीजर कांस्टेंट्स के अंदर में यहाँ पे हम लोग 3 टाइप के कांस्टेंट देखिए, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। सेकंड हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट और रियल कांस्टेंट। जैसा न कि हम लोग लास्ट क्लास में देखिए फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, लाइक हम लोग कोई भी डेसिमल प्लेसेस में अगर नंबर लेते हैं लाइक 2.17 या फिर 3.14 या फिर हम लोग 22.7, इस प्रकार के हम लोग कोई भी नंबर्स देखते हैं तो ये डेसिमल प्लेसेस कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये डेसिमल प्लेसेस के बाद भी कोई वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो ये सारे यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट, इसके बाद कुछ भी हो सकता है नंबर, इसको राउंड ऑफ करके हो सकता है कि 2.1666666 इस टाइप को यहाँ पे फ्लोट कर रहा हो वैल्यू, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 17 यहाँ पे लिखते हैं 2.17। तो यहाँ पे इस प्रकार की अगर हम लोग कोई भी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर डेसिमल प्लेसेस हो तो उसको यहाँ पे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट और रियल कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलती है, कोई भी राउंड ऑफ यहाँ पे नहीं किया होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रियल कांस्टेंट की अगर बात करें तो इस प्रकार का हम लोग को यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट रियल कांस्टेंट देखने के लिए मिलता है। देन सेकेंड कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, न्यूमरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स।
सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स में यहाँ पे कोई भी ऐसा सिंगल बिट जैसे कि हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, नंबर्स ले रहे हैं, सिम्बॉल्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग लिख देंगे, इसके अंदर मान लो मैं ए लिख रहा हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर मान लो मैं एक्स लिख रहा हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ जेड, सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ 1, सिंगल कोट्स में लिख रहा हूँ @ इस प्रकार का अगर मैं कोई भी कैरेक्टर को अगर मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा तो वो सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो यहाँ पे सिंगल बिट का रहेगा, मतलब इसकी मेमोरी कंजम्पशन कितनी होगी 1 बिट। 1 बिट का एक कैरेक्टर होगा जिसको हम लोग यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं। सेकेंड यहाँ पे आता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स वो होगा जिसके अंदर हम लोग कलेक्शन ऑफ सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स लेंगे। लाइक यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो, या फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साई कॉलेज। तो साई कॉलेज या फिर हम लोग यहाँ पे हेलो जो लिखे ये एक वर्ड है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के यहाँ पे कैरेक्टर्स है। तो यहाँ सिंगल कैरेक्टर्स को हम लोग एक साथ क्लब कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स बन जाएगा। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को हम लोग हमेशा डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर हम लोग कितने भी कैरेक्टर्स को लिख लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स के अंदर साई कॉलेज को लिखे तो ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स बन गए। तो इस प्रकार से हम लोग कॉन्स्टेंट देखे जिसके अंदर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हम लोग ने देखे। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर ये जितना भी टोकन है सर, ये लास्ट में जब प्रोग्राम बनाएंगे तो यूज में आएगा ना सर ये सब? हाँ सर। और सारे टोकन्स मिल्स के एक एक बड़ा प्रोग्राम क्रिएट करेगा। हाँ सर। जी यस सर। सर। यस सर। टोकन। टोकन। टोकन है। जी यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस हाँ सर। सर।
यस सर साइकोलॉजी ऐप में डालोगे ना लिंक? और जैसे नोट्स नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाना है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोनों को लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। हाँ